Hello students, this is our day 33 class, and in this class we will study about special purpose books. Purchases books, sales book, purchase return, sales return. Purchase return को purchase outward भी बोलते हैं और sales return को sales inward भी बोलते हैं, और जनरल प्रॉपर, ये सभी स्पेशल पर्पस बुक्स कहलाती हैं। जो परचेज बुक है उसमें क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है और सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की। रिटर्न इनवर्ड में किसकी एंट्री होगी? जो सेल्स हमारी क्रेडिट पर थी और वो हमें रिटर्न आई हैं, तो उसको सेल्स रिटर्न में एंट्री करेंगे। और अगर हमने क्रेडिट पर परचेज़ किया है और उसमें कुछ गलती है या वो डैमेज है, तो हम उन्हें रिटर्न करेंगे, तो उसकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में होगी। और जो जनरल प्रॉपर है उसमें सभी मिसलेनियस एंट्रीज होंगी, आउटस्टैंडिंग रेंट की, फर्नीचर परचेज, मशीनरीज, कैश परचेजेस, और जितने भी मिसलेनियस रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेमेंट, सैलरीज पेमेंट, इन सब की जर्नल एंट्री जो है वो जर्नल प्रॉपर में होगी। तो हमारी स्पेशल पर्पस बुक्स को हम देखो कितने पार्ट्स में बांटते हैं: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज आउटवर्ड, सेल इनवर्ड और जनरल प्रॉपर। ये तो बुक्स हैं जो जनरल एंट्री जब होती है तब इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो परचेजेस अकाउंट का वैसा ही टी शेप अकाउंट बनेगा जैसा कैश अकाउंट का बनता है। सेल्स बुक का भी वैसा ही अकाउंट बनेगा। ये सिर्फ क्रेडिट परचेज और सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया है, ताकि हमें दूसरी जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं तो इसके बारे में हमारे को गलती लग सकती है, और उस एरर से बचाने के लिए हम क्रेडिट, सेल्स और परचेज़ की एंट्री अलग से करते हैं। इससे क्या है कि इनकी एंट्री इनवॉइस बेसिस पर होती है, और जो भी खर्च होता है, चार्जेस होते हैं, वो इसमें से लेस करके और डिस्काउंट लेस करके इसमें दिखाया जाता है। तो हमारे पास जो लास्ट में जो अमाउंट आता है वो नेट परचेजेस का होता है, लेकिन इसको इसलिए अलग से रखा जाता है जिससे हमारी जो रोज़ की जर्नल एंट्रीज हो रही हैं और ये मिक्स ना हो जाए और हमसे कोई गलती ना हो जाए। देखो परचेज बुक कैसे बनेगी, देखते हैं। देखो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है परचेज बुक का। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस जो हमें मिलता है उसका नंबर लिखा जाएगा, इनवॉइस नंबर, और लेजर फोलियो, डिटेल्स, और फिर अमाउंट। जैसे हमने वर्मा एंड कंपनी से 2 डजन रजिस्टर खरीदे एट द रेट ऑफ 300 पर डजन, और उसमें डिस्काउंट दिया 50 रुपीज़ का, तो हमारा ये देखिए 600 रुपये आ रहा था, और उसमें से लेस करके जो नेट अमाउंट आया 550। मान लीजिए अभी हमने इससे और कुछ परचेज़ नहीं किया, तो महीने के एंड पर जो एंट्री होगी वो ये होगी, परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ 550 लिखा है। अब जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो परचेजेस अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, और उसमें परचेजेस के डेबिट साइड पर किसको लिखेंगे? लास्ट क्लास में मैंने आपको लेजर पोस्टिंग सिखाई थी जिससे हमने खरीदी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वर्मा एंड कंपनी होना है ना, यही होनी है ना इसकी जर्नल एंट्री। हमने क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज बुक में कर दी, और जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो उसमें परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू वर्मा एंड अकाउंट लिखा जाएगा। इसी तरीके से हम सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक भी बनाएंगे। और जनरल प्रॉपर में हमेशा कौन सी एंट्रीज होंगी? जो दूसरी एंट्रीज है, कैश से रिलेटेड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस, फर्नीचर परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, ये सभी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होंगी, और फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग की जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग।